हरे कृष्णा। आइए आज हम गीता जी के चौथे अध्याय के 32वें श्लोक की विस्तृत व्याख्या करेंगे। एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान विद्धि तान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। अर्थात इस प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ वेद की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। उन सब यज्ञों को तू कर्मजन्य जान। इस प्रकार जानकर यज्ञ करने से तू कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। व्याख्या है एवं बहुविधा यज्ञ वितता ब्रह्मणो मुखे। 24वें से 30वें श्लोक तक जिन 12 यज्ञों का वर्णन किया उनके सिवाय और भी अनेक प्रकार के यज्ञों का वेद की वाणी में विस्तार से वर्णन किया गया है। कारण कि साधक की प्रकृति के अनुसार उनकी निष्ठाएं भी अलग अलग होती हैं और तदनुसार उनके साधन भी अलग होते हैं। वेदों में सकाम अनुष्ठानों का भी विस्तार से वर्णन किया गया है, परंतु उन सबसे नाशवान फल की ही प्राप्ति होती है, अविनाशी की नहीं। इसलिए वेदों में वर्णित सकाम अनुष्ठान करने वाले मनुष्य स्वर्गलोक को जाते हैं और पुण्य क्षीण होने पर पुनः मृत्यु लोक में आ जाते हैं। इस प्रकार वे जन्म मरण के बंधन में पड़े रहते हैं। परंतु यहाँ उन सकाम अनुष्ठानों की बात नहीं कही गई है। यहाँ निष्काम कर्म रूप उन यज्ञों की बात कही है जिनके अनुष्ठान से परमात्मा की प्राप्ति होती है, यान्ति ब्रह्म सनातनम। वेदों में केवल स्वर्ग प्राप्ति के साधन रूप सकाम अनुष्ठानों का ही वर्णन हो ऐसी बात नहीं है। उनमें परमात्मा प्राप्ति के साधन रूप श्रवण मनन निधिध्यासन प्राणायाम समाधि आदि अनुष्ठानों का भी वर्णन हुआ है। उपयुक्त पदों में उन्हीं का लक्ष्य है। तीसरे अध्याय के 14वें-15वें श्लोकों में कहा कि यज्ञ वेद से उत्पन्न हुए हैं और सर्वव्यापी परमात्मा उन यज्ञों में नित्य प्रतिष्ठित विराजमान है। यज्ञों में परमात्मा नित्य प्रतिष्ठित रहने से उन यज्ञों का अनुष्ठान केवल परमात्मा तत्व की प्राप्ति के लिए ही करना चाहिए। कर्म जान विद्धि तान् सर्वान्। 24वें से 30वें श्लोक तक जिन 12 यज्ञों का वर्णन हुआ है तथा उसी प्रकार वेदों में जिन यज्ञों का वर्णन हुआ है उन सब यज्ञों के लिए यहाँ तान् सर्वान् पद आए हैं। कर्मजान विद्धि पदों का तात्पर्य है कि वे सब के सब यज्ञ कर्मजन्य हैं, अर्थात कर्मों से होने वाले हैं। शरीर से जो क्रियाएं होती हैं, वाणी से जो कथन होता है और मन से जो संकल्प होते हैं वे सभी कर्म कहलाते हैं। अर्जुन अपना कल्याण तो चाहते हैं पर युद्ध रूप कर्तव्य कर्म को पाप मानकर उसका त्याग करना चाहते हैं। इसलिए कर्मजान विद्धि पदों से भगवान अर्जुन के प्रति ऐसा भाव प्रकट कर रहे हैं कि युद्ध रूप कर्तव्य कर्म का त्याग करके अपने कल्याण के लिए तो जो साधन करेगा वह भी तो कर्म ही होगा। वास्तव में कल्याण कर्म से नहीं होता, प्रत्युत कर्मों से सर्वदा संबंध विच्छेद होने से होता है। इसलिए यदि तो युद्ध रूप कर्तव्य कर्म को भी निर्लिप्त रहकर करेगा तो उससे भी तेरा कल्याण हो जाएगा, क्योंकि मनुष्य को कर्म नहीं बांधते, प्रत्युत कर्म की और उसके फल की आसक्ति बांधती है। युद्ध तो तेरा सहज कर्म है, इसलिए उसे करना तेरे लिए सुगम भी है। एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। भगवान ने इसी अध्याय के 14वें श्लोक में बताया कि कर्म फल में मेरी स्पृहा नहीं है, इसलिए मुझे कर्म नहीं बांधते। इस प्रकार जो मुझे जान लेता है वह भी कर्मों से नहीं बंधता। तात्पर्य है कि जिसने कर्म करते हुए भी उनसे निर्लिप्त रहने की विद्या को सीखकर उसका अनुभव कर लिया वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। फिर 15वें श्लोक में भगवान ने इसी बात को एवं ज्ञात्वा पदों से कहा। वहाँ भी यही भाव है कि मुमुक्षु पुरुष भी इसी प्रकार जानकर कर्म करते आए हैं। 16वें श्लोक में कर्मों से निर्लिप्त रहने के इसी तत्व को विस्तार से कहने के लिए भगवान ने प्रतिज्ञा की और यज्ञ अथवा मोक्ष से शुभात पदों से उसे जानने का फल मुक्त होना बताया। अब इस श्लोक में एवं ज्ञात्वा विमोक्ष से पदों से ही उस विषय का उपसंहार करते हैं। तात्पर्य है कि फल की इच्छा का त्याग करके केवल लोकहितार्थ कर्म करने से मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। संसार में असंख्य क्रियाएं होती रहती हैं, परंतु जिन क्रियाओं से मनुष्य अपना संबंध जोड़ता है उन्हीं से वह बंधता है। संसार में कहीं भी कोई क्रिया हो, जब मनुष्य उससे अपना संबंध जोड़ लेता है, उसमें राजी या नाराज होता है, तब वह उस क्रिया से बंध जाता है। जब शरीर या संसार में होने वाली किसी भी क्रिया से मनुष्य का संबंध नहीं रहता तब वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। यज्ञों का वर्णन सुनकर ऐसी जिज्ञासा हो रही है कि उन यज्ञों में से कौन सा यज्ञ श्रेष्ठ है। इसका समाधान भगवान आगे के श्लोकों में करेंगे। 33वें श्लोक की व्याख्या हम कल करेंगे। हरे कृष्णा, राधे राधे।